जी नमस्कार दोस्तों। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि जब किसी मोटरयान से या किसी भी मोटर गाड़ी से जब दुर्घटना होती है किसी व्यक्ति की, तो क्या आप दावा कर सकते हैं? यदि दावा करेंगे तो कौन दावा कर सकता है? ठीक ना? किसके प्रति दावा करेंगे, किसके प्रति मुकदमा दाखिल करेंगे? दावा दाखिल करने का दाखिल करने का अधिकार क्या क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ दाखिल करेंगे, और दाखिल करने के लिए क्या किन किन प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक ना? ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर सारा जानकारी आपको चाहिए, ठीक ना, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक ना, अपने वीडियो पे बिना देर किए हुए। तो मोटरयान मोटरयान अधिनियम 1988 की जो धारा है, ठीक ना, 166 क्या कहता है? ये जो धारा है 166 क्या कहता है? ठीक ना, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये धारा ये कहता है कि प्रतिकर के लिए आवेदन, प्रतिकर के लिए आवेदन, ठीक ना, कंपनसेशन फॉर अप्लीकेशन, कंपनसेशन फॉर अप्लीकेशन, प्रतिकर के लिए आवेदन क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी गाड़ी से, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे जो भी हो, ठीक, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो भी हो, जिस भी गाड़ी से यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है या दुर्घटना होने के दौरान जो भी उसे क्षति होता है, ठीक ना, या हाथ टूट गया या पैर टूट गया या मृत्यु हो गई, तो आप कहाँ कहाँ ये दावा दाखिल करेंगे? दावा दाखिल करने का अधिकार क्षेत्र क्या है? ठीक है, कौन कौन सी गाड़ियों से यदि एक्सीडेंट होता है तो उसमें दावा दाखिल करने का अधिकार किस पार्टी को होता है? ये सारा चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर धैर्य रखिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए तो ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले कि अगर हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो, ये जानकारी सब कोई नहीं देता है। ठीक है, आप पैसे देंगे तो भी ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक, तो शेयर कर दीजिए, जानकारी और लोगों तक पहुंचे। आपका प्यार ही हमारा सफलता का सबसे बड़ा वो है, ठीक ना। और हम आपके प्यार के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, और ऐसी जानकारी आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। ये धारा ये कहता है कि प्रतिकर के लिए आवेदन, कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिकर के लिए, कंपेंसेशन के लिए आवेदन कर सकता? आवेदन का मतलब ये होता है, एक्सीडेंट हो गया है तो कौन व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है? ठीक है, तो वह व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है जिसकी क्षति हुई है। क्या हुआ है? जिसकी क्षति हुई है, जिसका नुकसान हुआ है। ठीक ना, सपोज करिए कि ए ने बी को किसी गाड़ी से मार दिया, ठीक है, किसी गाड़ी से मार दिया, तो किसकी क्षति हो रही है? इसमें इसमें किसकी क्षति हो रही है? बी की। तो दावा दाखिल कौन करेगा? मुकदमा कौन दाखिल करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी। किसके प्रति करेगा? ए के प्रति करेगा। ठीक ना, बी जो है ए के खिलाफ दावा दाखिल करेगा। ठीक,
पहली बात। दूसरी बात यह है कि और कौन दावा दाखिल कर सकता है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक ना, सपोज करिए इसी की अगर कोई गाड़ी खड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है या घर है या जो भी चीजें हैं, अगर उसका नुकसान होता है, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसका नुकसान होता है, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो दावा दाखिल कर सकता है। ठीक है, वो दावा दाखिल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो स्वामी होता है, ठीक ना, वो प्रॉपर्टी की जो स्वामी होता है, मालिक होता है, ओनर होता है, वो दावा दाखिल करेगा। सॉरी। तीसरा है आपका, ठीक ना, यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब एक्सीडेंट होता है तो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, तो तब कौन दावा दाखिल करेगा, तब कौन मुकदमा दाखिल करेगा उसके लिए, मृत व्यक्ति के लिए। तो या तो उसके घर वाले दावा दाखिल करेंगे, या उसके घर का अगर कोई भी नहीं है तो उसे कोई अधिकार से चुना गया है, ठीक ना, उसके लिए, ठीक, तो वो दावा दाखिल कर सकता है। ठीक, पहली बात ये हो गया। तीसरा हो गया। अब देखिए दावा कहां कहां दाखिल होता है, ठीक है। तो दावा वहां दाखिल होता है जहां, यदि मान लीजिए ये ए कहीं और का रहने वाला, ये ए मुंबई का रहने वाला, कहां का, मुंबई का, और बी कहां का रहने वाला, ये जो बी है ये दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, अगर बी की एक्सीडेंट अगर मुंबई में होती है और ये ए मुंबई में रहने वाला है, और बी की जो, बी दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली का रहने वाला है, बी मुंबई गया है और ए की गाड़ी से बी की मृत्यु, सॉरी, एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक ना, कोई क्षति हो जाता है, तो यह जो बी है अपने कंपनसेशन के लिए अपने दिल्ली में दावा दाखिल कर सकता है। ठीक है, और नहीं तो ये बी है मुंबई में, मुंबई के सिविल कोर्ट में दावा दाखिल कर सकता है। जिस एरिया में, अब कहां करेगा, मुंबई तो इतना छोटा है नहीं, कहां करेगा, वहां करेगा कि जहां एक्सीडेंट हुआ है, ठीक ना, अगर यहां एक्सीडेंट हुआ है, ठीक, इस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, और इस एरिया का जो अधिकार क्षेत्र जहां तक जाता है, जिस सिविल कोर्ट तक जाता है, ठीक ना, चाहे जिस दिशा में सिविल कोर्ट हो, इसका अधिकार क्षेत्र जहां तक है, वहां बी जा करके दावा दाखिल कर सकता है। अगर ये अपने वहां सिविल कोर्ट में इसके, इस ए के खिलाफ अपने वहां सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करता है, मुकदमा दाखिल करता है, ठीक ना, तो ये इसके प्रति यहां से नोटिस जारी करवाएगा, सम्मन जारी करवाएगा, और ये महोदय अपना सारा प्रमाण पत्र यहां पर ले आकर के इनको सबमिट करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि दावा दाखिल कब तक होता है। दावा दाखिल कब तक होता है, या जब दावा दाखिल करेंगे तो उसको कोर्ट के द्वारा कब तक स्वीकार किया जाएगा, किस डेट तक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो दावा जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के डेट से 6 महीने के भीतर आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर देना है। अगर नहीं करेंगे, एफआईआर कर देना है 6 महीने के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो आप दावा दाखिल करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, 6 महीने से यदि अधिक हो जाता है तो। ठीक है, अब दावा दाखिल करने के लिए किन किन क्या क्या चाहिए। ठीक, तो दावा दाखिल करने के लिए क्या क्या चाहिए, सपोज करिए यहां दो बातें हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर दावा, मान लीजिए आप एक ए एक्सीडेंट किया है बी का, ठीक है, सपोज करिए बी पैदल जा रहा था, ठीक, तो ए ने दावा दाखिल किया बी के खिलाफ, ये पैदल जा रहा था, इसके पास तो कोई प्रमाण पत्र है नहीं, ये तो इसके प्रति दावा दाखिल करेगा, मुकदमा दाखिल करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब ए को, इसको दावा दाखिल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मुकदमा लड़े, कंपनसेशन कैसे मिलेगा इसको, इसको कंपनसेशन तभी मिलेगा
जब इसके साक्ष्य कंप्लीट हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनके प्रति नोटिस जारी करवाएगा, ठीक है। और जो धारा 100 धारा 159, ठीक ना, धारा 159 के तहत इनसे अपना सारा प्रमाण पत्र सबमिट करवाएगा कोर्ट में। इनसे करवाएगा, ए से कौन करवाएगा, बी करवाएगा, ठीक ना, इस धारा। अब ये धारा क्या कहती है, 159 क्या है, ठीक ना, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। 159 ये है कि अगर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, ठीक है, और ये प्रदूषण वाली प्रमाण पत्र होनी चाहिए, उसके पास ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का पेपर होना चाहिए, ये सारी चीजें, सारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, कंपेंसेशन के लिए, ठीक, प्रतिकर के लिए ये सारा चीज होना चाहिए, ये धारा ये कहती है, ठीक है। तो इतने सारे अधिकार हैं, कहां कहां आप क्या क्या दाखिल करेंगे, ठीक ना। ये धारा 166 क्या कहती है, यदि मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से या हाथ पैर टूट जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में ये जानकारी है। अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, मेहनत हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आइए, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति, सपोज करिए यहां सी है और यहां डी है, ठीक है। सी और डी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी चला रहे हैं, आमने सामने आपस में टक्कर मार दिए दोनों, आमने सामने दोनों क्या किए, टक्कर मार दिए, और जबकि गलती दोनों की है, इसकी भी है इसकी भी है, दोनों की गलती है, तो उस क्षेत्र अधिकार में उस समय क्या होगा, ठीक ना, ये दोनों, ठीक ना, प्रतिकर के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि दोनों ने लापरवाही से गलती से गाड़ी चला रहा था, ठीक है। अब देखिए, यदि यदि कोई गाड़ी है, यदि मान लीजिए तीन तीन ड्राइवर हैं, सी हो गया, डी हो गया और सपोज करिए ई हो गया, ये तीन ड्राइवर हैं, ठीक है, दो ड्राइवर या दो से अधिक, ठीक ना, गाड़ी चालक हैं, और वो किसी को ले जाकर के ठोक देते हैं, मार देते हैं, ठीक ना, उसका क्षति हो जाता है, तो इस दशा में कौन क्लेम कर सकता है, ठीक है। सपोज करिए कि ये दोनों आपस में लड़े, सपोज करिए कि ये दोनों आपस में लड़ और किसी तीसरे की नुकसान हो गई, किसी तीसरे को भी नुकसान हो गया, ठीक ना, तो इसमें कौन दावा दाखिल करेगा, कौन मुकदमा दाखिल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम बता दें आप लोगों को, थर्ड पार्टी भी मुकदमा दाखिल कर सकती है, ये इसके खिलाफ कर सकती है या इसके खिलाफ कर सकती है, या संयुक्त रूप से दोनों के खिलाफ कर सकती है, अगर दोनों गाड़ियां इसकी, ठीक ना, इस ओनर की या इस गाड़ी मालिक की या इस जो भी ये व्यक्ति हो, अगर इसकी क्षति पहुंचाया हो तो, ठीक है। अब देखिए, चलिए एक एक टॉपिक और है, हम आप लोगों को बता दें, ठीक ना, कि चालक का दायित्व तो क्या होता है, चालक का दायित्व तो क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मुख्य बात, ठीक ना, चालक का दायित्व तो क्या होता है, जो गाड़ी चलाता है उसका क्या दायित्व है, ठीक। तो अगर चालक, कोई भी चालक है, अगर उसकी लाइसेंस है और लाइसेंस हैवी लाइसेंस है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो ड्राइवर है लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, यदि लापरवाही से गाड़ी चला रहा है या, ठीक है, जानबूझ के उल्टा साइड से गाड़ी चलाता है, उस दौरान यदि किसी व्यक्ति की, ठीक है, नुकसान होता है या क्षति होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, सामने वाले की, जो थर्ड
सेकेंड पार्टी है। ठीक, उस दौरान क्या होगा, उस दौरान कंपनसेशन के लिए ड्राइवर भी उत्तरदायी है, अधिकारी है। ठीक है, तो सबसे अहम भूमिका तो यही होती है, ड्राइवर की ही होती है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि ड्राइवर जो अपना अनुज्ञप्ति होता है, लाइसेंस होता है, उसको लगा करके जमानत लेकर के साइड हो जाता है। और मुकदमा कौन लड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी और स्वामी, गाड़ी के स्वामी मालिक, ठीक ना, जो स्वामी होता है, ओनर होता है, उन दोनों के बीच मुकदमा चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में नियम आया है, आप लोग जान ही रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ क्या नियम आया था। लेकिन वो जो भी नियम था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, वो सरकार की जो फैसला थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर भी अपना सब घर बार सब कुछ छोड़ करके हम ही लोगों के लिए वो भी मेहनत करता है, हर चीज़ हम लोगों को डोर टू डोर पहुंचाता है। अगर कोई भी सामान हम लोगों को नज़दीक में मिल जाता है तो कैसे मिल जाता है, ड्राइवर की वजह से ही मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्राइवर हैं जो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे ही ड्राइवर के लिए ये दायित्व है, ठीक है, ये ऐसे ही ड्राइवर के लिए कंपनसेशन जरूरी है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर जानकारी अच्छी है, अच्छी लगी है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत हम आप ही लोगों के लिए किए हैं। और भी बहुत सारी जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे और देते भी हैं। और ज़मीनी विवाद से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी हम दे चुके हैं, ठीक ना। और हमारा सारा वीडियो आप लोग ओपन करिए और देखिए। ऐसा जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए। ठीक, अगर कोई बताएगा भी तो इधर उधर की भौकाल बताएगा और ख़त्म कर देगा कहानी। जो रियल है, जो फैक्ट है, मैं वही चीज़ें बताता हूँ, कुछ इधर उधर की